नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं प्रमुख खबरों की ओर। राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर मिलेंगे 5 नए लाभ। नया नियम लागू। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आप सभी के लिए सरकार ने देश भर में राशन कार्ड से जुड़ी नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह बदलाव उन परिवारों के लिए बेहद अहम है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत सस्ता अनाज लेते हैं। नए अपडेट के तहत पात्र परिवारों को और अधिक पारदर्शी, डिजिटल और एकीकृत सुविधा मिलने वाली है। यह बदलाव धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू किए जाएंगे ताकि किसी भी लाभार्थी को परेशानी न हो। झारखंड में बिगड़ेगा मौसम, छठ के दौरान हो सकती है बारिश, लो प्रेशर एरिया का असर। झारखंड में छठ पर्व के दौरान मौसम खराब रहने की आशंकाएं हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के अलग अलग हिस्सों में छठ पर्व के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस बारिश का प्रभाव छठ पर्व के दौरान देखने को मिल सकता है। इससे त्योहार के आयोजन में बाधा आ सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। इससे सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडक का एहसास होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के कुल 5,810 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के पद शामिल हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन 21 अक्टूबर 2025 से लिए जाएंगे। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है। बिहार के विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे के मामले में अपनी किरकिरी कराने वाले महागठबंधन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में चल रही इंडिया गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने ऐलान किया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। बीते शनिवार को ही झामुमो ने कहा था कि वो बिहार की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगा। झामुमो ने दावा किया कि उसने ये फैसला आरजेडी और कांग्रेस की सियासी साजिश की वजह से लिया है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद उसे सीटें नहीं दी गईं। घर बनाना हुआ आसान, नई जीएसटी लागू होने के बाद सीमेंट, सरिया और बालू के दामों में हुआ गिरावट। हाल के महीनों में निर्माण सामग्री की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी जा रही थी, उससे आम लोगों का घर बनाने का सपना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अब राहत भरी खबर है कि बालू, सरिया और सीमेंट की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ये कमी मुख्य रूप से सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई है और अक्टूबर 2025 में भी जारी है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण सरकार की नई मॉनिटरिंग पॉलिसी, सप्लाई में सुधार और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बताया जा रहा है। सोना चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना हुआ बेहद सस्ता। सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। खासतौर पर भारत में त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी के दामों में गिरावट आना एक बड़ी राहत की बात है। इस समय 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है, जिससे लोग तेजी से ज्वेलरी शॉप्स की ओर रुख कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक सुस्ती की वजह से कीमती धातुओं के दामों में ये गिरावट दर्ज की जा रही है। बाइक चलाने वालों के लिए खुशखबरी, बिना हेलमेट के नहीं कटेगा चालान। जाने नए नियम। भारत में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में ट्रैफिक नियमों को लेकर आए नए बदलाव ने लाखों बाइक सवारों का ध्यान खींचा है। अब तक बिना हेलमेट पकड़े जाने पर भारी चालान भरना पड़ता था, लेकिन नए नियमों में कुछ शर्तों के साथ इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। यानी अब चालान सीधे मौके पर नहीं, बल्कि ई चालान सिस्टम के जरिए कैमरा आधारित मॉनिटरिंग से होगा। अगर किसी जगह ट्रैफिक कैमरे लगे हैं तो वहां बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान अपने आप जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि बिना हेलमेट चलाने पर चालान नहीं कटेगा, बल्कि अब यह ऑटोमेटिक तरीके से और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ काटा जाएगा। फ्री शौचालय निर्माण के लिए फॉर्म भरना शुरू। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर में शौचालय का निर्माण नहीं करवा पाते हैं। देश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है। इसीलिए सरकार ने फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है। दिवाली के शुभ अवसर पर महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर गिफ्ट। दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। अब फ्री गैस सिलेंडर योजना के तहत
पात्र परिवारों की महिला लाभार्थियों को एक एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें और त्योहार के समय खाना बनाने में आसानी हो। ये योजना उज्ज्वला योजना से जुड़ी है और दिवाली के बाद ही इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डायन के नाम पर बच्चे समेत 3 की हत्या। झारखंड के लोहरदगा जिले में डायन जादू टोना के नाम पर 9 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की। खबर पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पिछले 2 साल में डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999 के तहत दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 3 उम्मीदवारों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। गड़बड़ी मिलने पर चुनाव आयोग ने इन तीनों नामांकन पत्रों को खारिज कर दिए है। इस बारे में बुधवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी।